प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक कथा सुनने जा रहे हैं भक्तों, जिसने सदियों से मनुष्य के मन में उठते सबसे पुराने प्रश्न को शांत किया है। इस संसार में पहले कौन आया, पुरुष या स्त्री? यह वही प्रश्न है जिसने राजाओं को उलझाया, ऋषियों को सोचने पर मजबूर किया और आम लोगों को बहस में डाल दिया। परंतु जब यही प्रश्न वाराणसी की गलियों में उठा तो इसका उत्तर किसी विद्वान ने नहीं, बल्कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने दिया। प्रिय भक्तों, हमेशा की तरह काशी नगरी का वह शांत प्रातःकाल था। पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें अभी अभी मंदिरों के शिखरों पर पड़ी थीं। पूरी नगरी मंदमंद हवा में जैसे किसी अदृश्य संगीत पर झूम रही थी। परंतु काशी की महारानी मनोरमा के हृदय में शांति नहीं थी। यद्यपि वह संसार की दृष्टि में सौंदर्य और सामर्थ्य की प्रतिमा थी, किंतु उसके हृदय में एक प्रश्न वर्षों से चुभता आ रहा था। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर न विद्वानों से मिला, न पुरोहितों से। भक्तों, वह प्रश्न था, संसार में पहले कौन आया, पुरुष या स्त्री? यही प्रश्न उसका मन विचलित कर रहा था। महारानी ने कई बार अपने सभासदों, राजऋषियों और विद्वानों से यह प्रश्न पूछा, परंतु हर व्यक्ति अपने अपने मत लेकर खड़ा हो जाता। कोई कहता, देवी, स्त्री पहले आई, सृष्टि की जननी शक्ति है। और दूसरा कहता, नहीं महारानी, पुरुष पहले आया। श्रुति स्मृति में पुरुष को ही आदि कहा गया है। इस प्रकार राजमहल में वाद विवाद तो बहुत हुआ, पर सत्य का स्पर्श किसी ने न पाया। रानी का मन और अधिक उलझने लगा। एक दिन जब रानी अपने कक्ष में उदास बैठी थी, तभी उनकी वृद्ध दासी, जो बचपन से उनके साथ थी, धीरे से बोली, देवी, वह प्रश्न जिसे राजमहल के पंडित न समझ पाए, उसे संत ही समझा सकते हैं। काशी में एक संत रहते हैं, संत रविदास। उनके चरणों में भक्तों का दुख मिट जाता है और वे सत्य कहने से कभी नहीं रुकते। रानी ने आश्चर्य से पूछा, संत रविदास, वह चमर जाति के माने जाते हैं ना? प्रिय भक्तों, वृद्धा बोली, हां देवी, परंतु ज्ञान जाति नहीं देखता। जैसे गंगा का जल हर किसी के लिए समान है, वैसे ही ज्ञान भी समान है। ये बातें रानी के हृदय में उतर गईं। अगली प्रातः ही रानी साधारण वेश में कुछ दासियों के साथ संत रविदास के आश्रम की ओर चलीं। काशी की गलियों से गुजरते हुए पहली बार उन्हें लगा कि राजमहल की दीवारें कितना कुछ उनसे छिपाती रही हैं। संत रविदास का आश्रम अत्यंत सरल था, न कोई भव्यता, न कोई रत्नजटित द्वार, बस मिट्टी की कुटिया, एक नीम का विशाल वृक्ष और चारों ओर शांति का साम्राज्य। रानी ने अपने कदम धीमे कर लिए। जब वे संत रविदास के निकट पहुंची तो देखा कि संत रविदास साधारण वेश में प्रभु ध्यान में थे। रानी ने झुककर प्रणाम किया। संत रविदास ने उसे बैठने का संकेत दिया, जैसे उन्हें पहले से ज्ञात हो कि आज कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है। कुछ क्षण शांत रहने के बाद रानी ने कहा, गुरुदेव, मैं काशी की महारानी हूं, पर आज आपके चरणों में एक सामान्य स्त्री बनकर आई हूं। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसने मुझे अनेक रातों तक सोने नहीं दिया। संत रविदास ने शांत स्वर में कहा, पूछो माता। सत्य वही है जो भ्रम को तोड़ दे। प्रिय भक्तों, रानी ने दोनों हाथ जोड़कर धीरे से वह प्रश्न पूछा जो उसके भीतर वर्षों से जल रहा था। गुरुदेव, इस संसार में पहले कौन आया, पुरुष या स्त्री? प्रश्न सुनते ही वातावरण में जैसे एक दिव्य मौन छा गया। पीपल के पत्ते स्थिर हो गए, गंगा की लहरें धीमी पड़ गईं और रानी श्वास रोककर संत रविदास की ओर देखने लगे। यही से संत रविदास का दिव्य उत्तर प्रारंभ होता है। संत रविदास इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे रानी, धर्मग्रंथ कहते हैं कि जब इस संसार की रचना भी नहीं हुई थी, तब न आकाश था, न धरती, न समय,
न दिन रात, न स्त्री, न पुरुष। उस समय केवल एक निराकार तत्व विद्यमान था, जिसे वेद, ब्रह्मा, शैव आगम, शिव, उपनिषद, परमात्मा, संत परंपरा, निरंकार कहते हैं। यह तत्व न पुरुष था न स्त्री। यह शुद्ध चेतना, अनंत ऊर्जा, प्रकाश और शांति का स्वरूप था। इस अवस्था को ग्रंथों में अनादि कहा गया है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। इसलिए यह कहना सही नहीं कि पहले स्त्री आई या पुरुष आया। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार यह गलत प्रश्न है, क्योंकि सबसे पहले कोई मानव रूप नहीं आया। पहले केवल एक अद्वैत सत्ता थी, जिसमें कोई भेद, कोई द्वैत, कोई रूप नहीं था। इसी एक तत्व ने इच्छा की कि वह अनेक रूपों में प्रकट हो, और यहीं से सृष्टि की यात्रा शुरू हुई। इसलिए धर्म की पहली घोषणा यही है, आदि में न पुरुष था न स्त्री, केवल एक ब्रह्मा था। जब एकमात्र ब्रह्मा ने सृष्टि की इच्छा की, तो उससे सबसे पहले ऊर्जा का उदय हुआ, जिसे शास्त्रों में शक्ति कहा गया है। ध्यान रहे, यह शक्ति कोई मानव नारी नहीं है, बल्कि वह आद्य ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। देवी पुराण इसे आद्याशक्ति कहता है, जो ब्रह्मांड के निर्माण की पहली लहर है। वेदों में इसे प्रकृति तथा सांख्य दर्शन में महत्तत्व कहा गया है। यह शक्ति न नर थी न नारी, बल्कि ऊर्जा का एक विराट सागर थी, जिससे आगे चलकर 5 तत्व, समय, दिशा और प्रकृति का विस्तार हुआ। शास्त्र स्पष्ट बताते हैं कि शक्ति एक स्वतंत्र नारी स्वरूप नहीं है, बल्कि ईश्वरीय ऊर्जा का नाम है। भक्तों, इसीलिए इसे मूल प्रकृति कहा गया। शक्ति के प्रकट होते ही ब्रह्मांड में पहली बार गति, स्पंदन और रचना की प्रक्रिया शुरू हुई। इसलिए दूसरा सत्य यह है, सबसे पहले ऊर्जा प्रकट हुई, मानव स्त्री नहीं। संत रविदास ने आगे कहा, हे रानी, जब शक्ति प्रकट हुई तो उसके साथ ही ब्रह्मा का चेतन रूप, जिसे पुरुष तत्व कहा गया है, उभरा। यह भी मानव पुरुष नहीं है, बल्कि चेतना का सिद्धांत है। सांख्य दर्शन कहता है, पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं, अर्थात दोनों का आरंभ एक ही मूल से हुआ, जिसे शिवागम कहते हैं। शिव और शक्ति एक ही हैं, अलग नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि शक्ति और पुरुष तत्व एक साथ, एक ही क्षण में, एक ही स्रोत से प्रकट हुए। किसी एक का पहले आना, दूसरे का बाद में आना शास्त्रों के अनुसार संभव नहीं है। यह ठीक उसी तरह है जैसे प्रकाश और उसकी ऊष्मा साथ में निकलते हैं। इसलिए यहां पुरुष का मतलब चेतना है और स्त्री का मतलब ऊर्जा। दोनों मिलकर ही सृष्टि रचते हैं। यही कारण है कि किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि मानव स्त्री पहले आई या मानव पुरुष। दोनों की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई। तीसरा सत्य, चेतना और ऊर्जा साथ साथ प्रकट हुए। प्रिय भक्तों, शक्ति और पुरुष तत्व के एकत्व से पहली बार ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। महत्तत्व से अहंकार, फिर मन, फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जैसे पंचतत्व बने। इन्हीं तत्वों से संपूर्ण प्रकृति का अस्तित्व पैदा हुआ। पहाड़, नदियां, ग्रह, सितारे, वनस्पति और करोड़ों योनियां। इन चरणों में कहीं भी मानव नहीं था। मानव तो प्रकृति की रचना के बहुत अंतिम चरण में आता है। प्रिय भक्तों, पुराण कहते हैं, सृष्टि की रचना करोड़ों चक्रों से गुजरकर मनुष्य तक पहुंचती है। इसलिए यह प्रश्न कि स्त्री पहले आई या पुरुष, मानव स्तर पर पूछना ही गलत है, क्योंकि मानव जाति तो ब्रह्मांड के निर्माण के अनगिनत चरणों के बाद प्रकट हुई। इस चरण में केवल प्रकृति थी, जो स्त्री पुरुष दोनों से परे है। यह चौथा सत्य है, पहले तत्व और प्रकृति बनी, न कोई मनुष्य था न मानव स्त्री। जब पंचतत्व स्थिर हुए, प्रकृति संतुलित हुई, तब पहली बार जीव सृष्टि प्रकट हुई। भक्तों, प्राचीन पुराण कहते हैं कि 84 लाख योनियां प्रकृति के नियमों से बनी। इनमें पक्षी, पशु, सरीसृप, जलीय जीव, सूक्ष्म जीव सब शामिल हैं। मनुष्य इन सब के बाद आया। जीव जगत में भी नर और मादा का सिद्धांत तभी है जब शरीर हो। यह बाद की रचना है। पहले ऊर्जा, फिर प्रकृति, फिर तत्व, फिर शरीरधारी जीव।
इसलिए जीव सृष्टि के शुरुआती चरणों में नर्मदा का प्रश्न नहीं था, सिर्फ जीवन की ऊर्जा थी। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, जीव अनादि है पर रूप अनादि नहीं। भक्तों, यानी नर्मदा रूप बाद में आया। पांचवा सत्य, सबसे पहले जीवन ऊर्जा आई, नर्मदा रूप बहुत बाद में। जब जीव जगत विकसित हुआ तब अंत में मनुष्य जन्मा। पुराणों में मनु और शत्रुपा का वर्णन है, जो पहला मानवयुगल माना गया। दोनों एक साथ उत्पन्न हुए, किसी एक के पहले आने का प्रश्न नहीं है। यह बात भी स्पष्ट है कि मनु और शत्रुपा भी प्रतीकात्मक नाम हैं, मानव जाति और नारी शक्ति के। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, मानव जाति एक ही समय में नर्मदा के रूप में आगे बढ़ी, किसी एक से नहीं। और धर्म भी कहता है, एक से दूसरा नहीं, दोनों साथ। इसलिए यह दावा कि स्त्री पहले आई या पुरुष पहले, ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता। मनुष्य तभी उत्पन्न हो सकता है जब दोनों के लिए आवश्यक जैविक संरचना साथ हो। इसलिए मानव स्तर पर भी सत्य यही है कि मानव स्त्री और मानव पुरुष एक साथ प्रकट हुए, किसी एक का पहले आना शास्त्र समर्थित नहीं। प्रिय भक्तों, सभी शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद, तंत्र, आगम और संत परंपरा एक ही निष्कर्ष देते हैं। आदि में ब्रह्मा निराकार था, उससे शक्ति और पुरुष तत्व साथ साथ प्रकट हुए। फिर प्रकृति और पंच तत्व बने, फिर जीव सृष्टि बनी। अंत में मानव स्त्री और मानव पुरुष साथ साथ आए। इसलिए धार्मिक, तर्कसंगत, शास्त्रीय और वैज्ञानिक सभी दृष्टि से एक ही उत्तर है। इस संसार में न स्त्री पहले आई न पुरुष। पहले केवल ब्रह्मा, चेतना और ऊर्जा थी। इसी से आगे चलकर स्त्री और पुरुष दोनों साथ प्रकट हुए। प्रिय भक्तों, संत रविदास ने शांत मुस्कान के साथ कहा, रानी, इस संसार में पुरुष या स्त्री किसी का पहला या अंतिम होना मायने नहीं रखता। दोनों ईश्वर की रचना है और दोनों में समानता, प्रेम और भक्ति का प्रतिबिंब है। जो इसे समझ लेता है वही सत्य को पहचानता है। ज्ञान और भक्ति से ही मन निर्मल होता है और भ्रम दूर होता है। केवल बाहरी रूप या जाति से कुछ नहीं होता। जैसे गंगा का जल सभी को समान रूप से मिलता है, वैसे ही प्रेम, भक्ति और सत्य भी सभी में समान है। रानी ने प्रणाम किया और उसके हृदय में दिव्यता और शांति का अनुभव हुआ। रानी ने जाना कि वास्तविक शक्ति और ज्ञान भीतर है, न कि बाहरी रूप में। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में संत रविदास जरूर लिखें।